नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टीटीएमएल के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो अभी तक इतनी गिरावट दोस्तों, मतलब आज की बात करें तो आज भी लगभग 6-7% के आसपास ये कंपनी गिर चुकी है। दोस्तों, आज से बताना चाहते हैं कि अभी तक ये स्टॉक लगभग 80% के आसपास जो है कंपनी डाउन हो गई है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं। दोस्तों, बताना चाहते हैं, देखिए जो फंसे हैं उनसे रिलेटेड तो हम बात करेंगे ही दोस्तों, लेकिन आपसे बता दें बहुत सारे इन्वेस्टर क्या है कि इस स्टॉक को जो है कि जब तेजी आती है तभी इस स्टॉक में जो है कि वो बाइंग करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये रिटेल इन्वेस्टर का एक फेवरेट स्टॉक आप इसको कर सकते हैं, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर को अभी ये स्टॉक बाइंग करना चाहिए या जितना भी मतलब दोस्तों सेल कर देना चाहिए। उनके पास जो भी क्वांटिटी है दोस्तों और भी गिरावट होगी, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे टीटीएमएल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी लगभग 6.5% के ऊपर जो है कि कंपनी डाउन है। 6.25% भी आप इसको कर सकते हैं। गिरावट की बात करें तो जब से मतलब देखा जाए दोस्तों, तो जिसने भी जहाँ पे भी अभी तक भी इसी स्टॉक को भी बाइंग किया दोस्तों, आप देखेंगे लगभग 10.25% कंपनी 5 दिन में डाउन हो गई। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 28 से 30%, 6 महीने की बात करें 6 महीने में 41%। मतलब दोस्तों इस स्टॉक की चाल आप देखेंगे, यहाँ पे गिरावट वापस अगेन जो है कि इस स्टॉक में तेजी आती है दोस्तों। मतलब क्या है, जैसे तेजी आएगी वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को जो है कि बाइंग करने के बारे में विचार करते हैं। ईयर टू डेट की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी लगभग 35% डाउन है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि 1.5 से 2 महीने के अंदर ये कंपनी 35% डाउन हो गई है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 54% यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो बीच में इस कंपनी में जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बताया, यहाँ पे एक तेजी देखेंगे दोस्तों, फिर गिरावट, यहाँ पे एक तेजी देखेंगे दोस्तों, अगेन गिरावट। मतलब दोस्तों इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी लगभग देखेंगे 5 साल में 915% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब पूरी तरह से दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी ऑपरेटर के हाथ में है। लेकिन हाँ, राहत वाली बात करें तो इस समय जो है कि ये स्टॉक लगभग यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे दोस्तों तो 80% डाउन है। लेकिन जो राहत वाली बात है दोस्तों कि इस समय जो ये स्टॉक है दोस्तों एक प्रॉपर ट्रेडिंग वे में चल रहा है, ना ही लोअर सर्किट ना ही अपर सर्किट आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कंपनी लगभग 79% 80% जो है 52 हफ्ते से जो है कंपनी का पूरा जो है कि बुरा परफॉर्मेंस है दोस्तों। मतलब भाव देखा जाए तो 80% के आसपास गिर चुकी है कंपनी। रिटेल इन्वेस्टर का दोस्तों ये कंपनी क्यों फेवरेट है तो आपसे बताना चाहते हैं, ये कंपनी जो है कि टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, जिसके कारण देखा जाए तो कुछ रिटेल इन्वेस्टर का ये स्टॉक फेवरेट है। टीटीएमएल की बात करें तो आज के दिन कंपनी ने एक 52 वीक लो लगाया है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। कंपनी की बात करते हो तो आज के दिन कंपनी 6.5% डाउन है। 7 अप्रैल 2022 को कंपनी 210 रुपये कंपनी का 52 वीक हाई, लेकिन एक्चुअल में बताया जाए दोस्तों लगभग कंपनी का 300 रुपये 291-90 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई है। बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ पे फंसे दोस्तों, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पेनी स्टॉक में आपको पता है दोस्तों क्या है कि कोई पेनी स्टॉक हो या न्यूज बेस्ड स्टॉक हो या जो कोई फेमस स्टॉक हो दोस्तों, तो उन सारे स्टॉक में जो है कि वैल्यूम अपने को अच्छा खासा बनते हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो कि 60% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 20 फरवरी को जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी में दोस्तों गिरावट क्यों है तो आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लाई टू क्लेरिफिकेशन फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब जो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं दोस्तों उसमें जो है क्लेरिफिकेशन कंपनी ने किया है, जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिजल्ट नॉट साइन बाय अथोराइज। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का क्यों फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अभी तक टाटा सन्स है, टाटा की ग्रुप की बात करें तो जो कि उन्होंने अभी तक इस स्टॉक में देखा तो 74% का स्टेक मेंटेन रखा है, जो कि अभी तक देखा जाए तो प्लेज नहीं। टीटीएमएल की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में देखा जाए तो वैल्यूम भी बना है अच्छा खासा। लेकिन दोस्तों ऐसे में आप देखेंगे तो कंपनी ने आज ही के दिन एक 52 वीक लो लगाया, जो कि 6.5% कंपनी डाउन है। 7 मिलियन के आसपास कंपनी में वैल्यूम बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक जो एक्सपेंसिव स्टार कहिए जो भी कहिए, मतलब एक्सपेंसिव क्यों है तो आपसे बताएं, देखिए कंपनी क्या है, रेवेन्यू नहीं कमा रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में जंप पे है। एक्सपेंसेज की बात करें तो एक्सपेंसेज भी कंपनी का कंट्रोल ही है, कोई बहुत बड़ा अपने को एक्सपेंसेज होते हुए नहीं दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर में थोड़ी सी कंपनी आप इसको जो है कि सेल्स में फ्लैट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप ही है। लेकिन दोस्तों ऐसे हम बताना चाहते हैं जो कंपनी का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो इंटरेस्ट कंपनी कमाती कितना है दोस्तों, कंपनी के पास जितना मतलब यहाँ पे देखेंगे 129 करोड़ कंपनी कमा रही है दोस्तों, और 300-400 करोड़ का कंपनी जो है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रही है। दोस्तों बताना चाहते हैं कि मेन यही सबसे बड़ा कारण है जो कि कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो है कंपनी
पैट की बात करें दोस्तों तो कंपनी का लगभग 280 करोड़ कंपनी लॉस में है। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी सेम उसी प्रपोर्शनेट में है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो कि कंपनी का माइनस में दिख, तो बताना चाहते हैं कि स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर अपने को देखने को मिला। इसके पहले की बात करें तो इस स्टॉक में देखा तो 3% 1%, मतलब दोस्तों ये स्टॉक अभी फिलहाल की बात करें तो हरे निशान में कुछ कम रहता है। ऐसे ही कुछ न्यूज़ आ जाते हैं दोस्तों जो कि कंपनी हरे निशान में हो नहीं, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में देखेंगे तो कंपनी लॉस में कुछ ज़्यादा ही चलती है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी में अदर डे के मुकाबले दोस्तों, अदर दिन के मुकाबले जो है कि इस कंपनी में आज के दिन कुछ ज़्यादा ही वैल्यूम लगभग 7 मिलियन, इसके पहले की बात करें तो 2 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 6 मिलियन, मतलब दोस्तों 7 मिलियन कुछ देखा जाए तो खासी वैल्यूम आप इसको कंसीडर कर। तो हम नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास स्टेक देखा जाए तो चलिए कोई बात नहीं, प्रमोटर ही दोस्तों पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, अगर एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने माल को सेल कर दिया जो कि 3 क्वार्टर से 2 क्वार्टर सेल करते हैं यार। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी कुछ माल को सेल कर दिया। यहाँ पे अगर हम पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जो है ट्रेडिंग होती नहीं इतना कुछ खास जो है कि, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये जो है कि ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, इसी पब्लिक में आप देखेंगे तो ऑपरेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब दोस्तों देखेंगे तो कोई है ही नहीं सिवाय ऑपरेटर के। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी आपको पब्लिक में देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों टाटा कंपनी में अगर देखेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन हाँ इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ का डेट है और 20,000 करोड़ कंपनी का रिजर्व देखा जाए तो माइनस। कंपनी का देखा जाए दोस्तों जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ सेल्स ग्रोथ देखेंगे माइनस में, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं, सिंगल डिजिट में। सीजीआर की बात करें तो सीजीआर देखा जाए दोस्तों एक सीजीआर ही है दोस्तों जो कि देखा जाए तो ऑपरेटर के हाथ में है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो कुछ है ही नहीं। कंपनी के अगर हम ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पीएनएल देखा जाए तो कंपनी का ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपसे बता दें जो कंपनी की इनकम है यहाँ पे देखा जाए दोस्तों जो कंपनी का इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी तो कमा रही है दोस्तों, लेकिन देखेंगे 400-500 करोड़ कमाती है दोस्तों। और कंपनी इंटरेस्ट पे कितना करती है दोस्तों, 1500 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पे कर देती है हर साल। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का माइनस में चलती क्या दोस्तों बताना चाहते हैं, ये भी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ऐसे में दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा कंपनी दोस्तों मतलब जो कि देखा जाए तो ये ठीक ठाक है। और सेकेंड नंबर भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन कुछ है ही नहीं दोस्तों, टीटीएमएल की कुछ बात कर ही नहीं सकते, तेजस नेटवर्क भी देखा है, मतलब सारे जो है कि खराबी है मेरे पॉइंट से देखा जाए तो। अगर अभी तक क्या है कि जियो तो मार्केट में लिस्ट है नहीं, चाहे तो आप रिलायंस को जो है प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन हाँ भारतीय एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चलते हैं। अभी अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं देखिए अभी इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो इस स्टॉक में एक हैवी अभी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी देखेंगे तो 5 साल में आज भी जो है कंपनी ने लगभग 900% के ऊपर जो है कि रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे ट्विस्टर दोस्तों आपको पता है कि हमने क्या बताया दोस्तों, जिस समय इस स्टॉक में तेजी आती है दोस्तों तभी उनकी रैली मिस होती है। जब जिस समय गिरावट होती है दोस्तों तो उनका जो है कि मतलब किसी भी स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है, रिटेल इन्वेस्टर क्या है कि वहाँ पे डर जाते हैं, जिसमें देखा जाए दोस्तों तो जो कि सेल करके चले जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं, हम आपसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों देखिए आज नहीं फ्यूचर में हो सकता है कंपनी कुछ रिवर्सल करे, लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से इस स्टॉक के लिए मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ मतलब आना बहुत डिफ़िकल्ट काम इसको आप कर सकते हैं दोस्तों। वैसे देखा है तो किसी न किसी स्टॉक में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ आते रहते हैं। तो ऐसे दोस्तों इस स्टॉक में कुछ ऑपरेटर ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं दोस्तों, जिससे रिलेटेड देखा जाए तो कभी भी इस स्टॉक में अपर सर्किट भी लग सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हाँ लोअर सर्किट के इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही चांस है, जैसा कि आप अभी तक इसके रिटर्न को भी देख सकते हैं। जिनको मौका मिलेगा दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जिन्होंने भी लोअर साइड पर बाइंग किया होगा। जो इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है दोस्तों मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक को अवॉइड कर दें। कुछ भी दोस्तों मेरे पॉइंट से कुछ भी नहीं है, और भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो वहाँ पे जा करके निवेश कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर फंसे हैं दोस्तों हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, आप चाहे तो लॉस में बुक करके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।